हेलो एवरीवन, तो वेलकम माय क्लास। तो आज का क्लास है फिजिक्स। तो क्लास 12th का फिजिक्स है। तो इस क्लास में आपको हम सिखाएंगे कि मतलब फिजिक्स के बारे में कुछ पॉइंट, और जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहें, इस पूरा वीडियो को देखते रहें ताकि आपको कुछ नया समझ में आ सके। थैंक यू। तो दोस्तों, टॉपिक है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या है? एक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज है। मतलब विद्युत जो है मतलब एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो मतलब अभी सब मतलब घर घर में होता है। मतलब लाइट जलना, मतलब बड़े सब चीज़ में अभी जो मशीनी योग है सब में इलेक्ट्रिक चार्ज का उपयोग होता है। तो जो इलेक्ट्रिक है उसके मतलब बारे में हम अधिक और जानेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ टॉपिक मतलब उसके बारे में एक छोटा सा परिभाषा जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। जो विद्युत आवेश है मतलब वो कैसे मतलब काम करता है, किस किस रूप में काम करता है, उसके बारे में हम एक छोटा सा परिभाषा देखेंगे। तो यह एक भौतिक गुणधर्म है जो कणों के बीच विद्युत और चुंबकीय बल के उत्पत्ति के कारण होता है। जो विद्युत आवेश है ना, तो ये चुंबकीय बल और विद्युत मतलब ये जो है विद्युत और चुंबकीय बल के उत्पत्ति के कारण होता है। क्या होता है? विद्युत आवेश जो उत्पन्न होता है इनके एक कणों के बीच में। मतलब भौतिक गुणधर्म है जो कणों के बीच, मतलब इसका दो रूप है। जो विद्युत आवेश है ना, इसमें मतलब दो रूप आएंगे। एक सकारात्मक आवेश होगा, एक नकारात्मक आवेश होगा। तो ये है इसका छोटा सा परिभाषा। फिर एक बार देखते हैं। विद्युत आवेश को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज अब क्या है? यह एक भौतिक गुणधर्म है। भौतिक मतलब जो इलेक्ट्रिक होता है वो है भौतिक। यह एक भौतिक गुणधर्म है जो कणों के बीच, दो कणों के बीच अब वो क्या कण है वो हम आगे देखेंगे। कणों के बीच विद्युत और चुंबकीय बल के कारण होता है। हाँ, विद्युत और चुंबकीय बल के कारण जो उत्पत्ति होता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश बोलते हैं। तो ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। जो विद्युत आवेश के मतलब दो कौन से प्रकार हैं जिनमें मतलब जैसे बोला जा सकता है कि आवेश के कौन से दो प्रकार हैं जिससे हमें पता चले कि सकारात्मक आवेश क्या है और नकारात्मक आवेश क्या है। इस मतलब विद्युत आवेश के दो रूप हैं, सकारात्मक आवेश और नकारात्मक आवेश। और उन दो जो आवेशों में मतलब क्या है जो विद्युत आवेश में मतलब उपस्थित है, मतलब क्या है जिसके कारण विद्युत आवेश संभव हो सकता है। तो आइए देखते हैं। तो अब आइए देखते हैं विद्युत आवेश में मतलब दो प्रकार कौन से हैं जिनके माध्यम से हमें पता चले कि ये विद्युत आवेश है। और इसमें मतलब दो रूपों में ये क्रियाएं होती है। मतलब उनमें मतलब क्या उपस्थित है जिनके कारण विद्युत आवेश आज संभव हो पाया। तो आइए देखते हैं। विद्युत आवेश के दो प्रकार है, एक सकारात्मक आवेश और दूसरा है नकारात्मक आवेश। अब देखिए, इसका मतलब होता है सीधा सीधा बात, ये प्लस हो सकता है या ये माइनस हो सकता है। ठीक है, ये हम मान रहे हैं। ये प्लस है, ये माइनस है। नकारात्मक और सकारात्मक प्लस है। तो अब देखिए, सकारात्मक आवेश में क्या है जो हमें मतलब जानना चाहिए। तो उसके लिए हमने तैयार किया है। यह आवेश इलेक्ट्रॉनों में पाया जाता है। जो सकारात्मक आवेश में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। किसमें? सकारात्मक में इलेक्ट्रॉन आवेश।
मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, किसमें? सकारात्मक आवेश में। अब है नकारात्मक आवेश मतलब माइनस। अब देखिए यह आवेश प्रोटॉनों में पाया जाता है। जो नकारात्मक आवेश होता है वो किन में पाया जाता है? इनमें, प्रोटॉनों में। और सकारात्मक आवेश इलेक्ट्रॉनों में पाया जाता है। तो ये है विद्युत आवेश के दो प्रकार हैं, एक सकारात्मक आवेश और एक नकारात्मक आवेश। तो अभी और आगे देखेंगे कि इनका और क्या मतलब विवरण निकलता है कि ये विद्युत आवेश के बारे में। तो देखते हैं विद्युत आवेश के बारे में। विद्युत आवेश में मतलब जो कार्यशीलता होता है विद्युत आवेश में कैसे होता है। तो जो कार्यशीलता होता है ना वो दो रूप में होता है, एक नकारात्मक में होता है, एक सकारात्मक में होता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार हमें इसकी कार्यशीलता देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं अभी हम इसकी कार्यशीलता, जो विद्युत आवेश है उसकी कार्यशीलता क्या है। तो विद्युत आवेश बल के कारण कार्य करता है। ये जो विद्युत आवेश है ना ये बल के कारण कार्य करता है। कौन? विद्युत आवेश। ये विद्युत आवेश बल के कारण कार्य करता है कि अब कार्य करता है सकारात्मक सकारात्मक। अब देखिए सकारात्मक सकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक। अब देखिए ये दोनों तो जुड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि ये मान के चलिए सकारात्मक सकारात्मक जो प्लस प्लस है मान के चलिए, वो एक दूसरे को ढक लेंगे। अगर उसके जगह माइनस प्लस होता या प्लस माइनस होता तो उन लोग एक दूसरे को आकर्षित करते। जैसे यहाँ देखिए अगर ये और सकारात्मक और नकारात्मक ये दोनों होते तो ये दोनों अपने आप को मतलब आकर्षित करते एक दूसरे को। मतलब विद्युत मतलब जो है ना मतलब आकर्षित करते। लेकिन सकारात्मक सकारात्मक और नकारात्मक नकारात्मक ये क्या करते? जो ये मतलब आवेश होते हैं ये एक दूसरे को ढकेलते हैं, दूर ढकेलते हैं। आप देखे होंगे चुंबकीय बल में, तो आप देखे होंगे ना अगर आप एक ही तरफ से चुंबक को चिपकाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होता है? बल देता है, मतलब वो नहीं चिपकता है। अगर दूसरी ओर से करते हैं तो क्या होता है? आकर्षित होता है, मतलब वो चिपक जाता है। तो उसी प्रकार इसकी कार्यशीलता क्या है? विद्युत आवेश जो है ना वो किसके कारण होता है? बल के कारण होता है, बल। ठीक है, ये दोनों का बल मतलब एक दूसरे को दूर कर देता है। इस जैसे नकारात्मक नकारात्मक जो बल है ना दोनों बल एक दूसरे को मतलब दूर ढकेलता है। उसी तरह सकारात्मक और सकारात्मक जो बल है ना वो भी एक दूसरे को दूर ढकेलता है। अगर उसी जगह सकारात्मक और नकारात्मक आवेश होंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो उससे ही कहा गया है, जैसे देखिए एक ठीक है एक दूसरे को क्या करते हैं? ढकेलते हैं। जबकि इसके विपरीत, ठीक है इसके विपरीत सकारात्मक और नकारात्मक ये दो आवेश होंगे तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसकी मतलब जो विद्युत आवेश है ना इसकी ये है कार्यशीलता। मतलब इस रूप में हम जान सकते हैं कि विद्युत आवेश में बल का होना बहुत जरूरी है। तो ये है विद्युत आवेश का थोड़ा सा सारांश। अब हम देखेंगे आगे।